तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल नैतिक हॉरर लेजेंड में। आपने आज का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। आज की स्टोरी किस बारे में होने वाली है, नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूँ ना, मैं किस लिए बैठा हूँ। आज की स्टोरी का टाइटल होने वाला है छलावा। जो स्टोरी रियल है वो मेरे एक दोस्त आकाश के साथ हुई थी। उसने जब से ये स्टोरी फेस किया है ना इस चीज़ को, वो कभी भी रात में ट्रिप नहीं जाता। उसने अभी ट्रिप जाना बंद ही कर दिया है। उसके 3 दोस्तों को तो वो मैं ही नहीं जानता, ट्रिप तो जाने इच नहीं बोलते मेरे को। तो ऐसा क्या हुआ था उसके साथ जो वो इतना डर गया है। तो अगर आपको ये पूरी स्टोरी जाननी है तो बने रहिए इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना देरी करे आज का। कहानी की शुरुआत होती है आकाश से। आकाश अपने मम्मी पापा के साथ गांव में रहता था। गांव का नाम आपको नहीं बता सकता, उसने मना किया है बताने के लिए। तो जो आकाश होता है उसके पास होती है अपनी खुद की गाड़ी। तो उसने बनाया प्लान घूमने जाने का। कहाँ जाएंगे? मुंबई। देखा सपने, मुंबई जाएंगे। तो उसके 3 दोस्त थे, रजत, सुमित और संजय। संजय उनमें से सबसे मजाकी और सबसे बदमाश पुट्टा था। हर पल में मजाक करता था वो, हर पल में, मतलब हर पल में मजाक। तो फिर उसने इन तीनों को ले जाने का फैसला किया। फिर चारों दिन में ट्रिप के लिए निकलने के सोचे, पर जो आदत थी वो जारी थी रखी थी। वहाँ से संजय बोला, भाई रात को चलेंगे, रात को मज़ा आता है। आकाश बोला, भाई काय का मज़ा आता है, रात को अंधेरा होता है। उसने बोला, संजय ने बोला कि रजत भाई, रात में मज़ा आता है कि नहीं तुम बताओ। रजत बोला, ठीक है ना, मानते हैं, इसके बाद चलते रात में। आकाश ने बोला, ठीक है, रात में गाड़ी चलाएंगे, कोई नहीं। फिर वो लोग निकले रात को 10:30 बजे। सिर्फ निकलने गए थे। पर संजय हमेशा की तरह एक आदत, पैकिंग नहीं की। रात को 10:30 बजे पैकिंग करने बैठा। रात को 11:30 वही बजा दिए। तो वो फिर पैकिंग वगैरह की। फिर वो लोग निकले ट्रिप के लिए। ट्रिप के लिए निकलने के बाद बहुत हंसी खुशी, जैसे मानो चांद पे ही जा रहे हो, इतने खुशी खुशी जा रहे थे। पर उनको क्या पता था, रात को निकलना और इतनी खुशी जल्दी इसका अंत होने वाला है, फील्डिंग सेट होने वाली है इनकी। तो फिर वो लोग गाड़ी से जा रहे थे। फिर एक ना एक दोस्त ऐसा होता है जिसके अंदर होता है कीड़ा, रहमानी कीड़ा। तो उसके अंदर भी वही था, संजय के अंदर। वो पीछे से चिल्ला रहा, भाई भूत भूत। सब लोगों ने सीरियस ले लिया उसकी बात। गाड़ी रोकी आकाश ने, भाई कहाँ है, बोला भूत। फिर संजय ने बेकार जोक मारते हुए बोला, भाई वो मोबाइल में भूत वाली पिक्चर देख रहा था। तीनों दोस्तों को उस पर इतना गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसके मोबाइल जो है था उसके जेब में था, उसके हाथ में भी नहीं था। तीनों दोस्तों के मन में ये चल रहा था कि साले को उठा के बाहर फेंक दूँ क्या गाड़ी के, अकेले आते रहेगा। पर ऐसा कर तो सकते नहीं थे, अपना ही दोस्त था। तो बिना कुछ बोले चुपचाप आगे चलते गए। गाड़ी 80-90 की स्पीड में जा रही थी। तभी रजत सोया था, हल्की हल्की नींद में सो रहा था। तभी जो संजय था उसको बाजू में दिखा कि आसपास कोई गाड़ियाँ ही नहीं दिख रही, सभी गाड़ियाँ। हाँ, मैंने आपको एक चीज़ बताना भूल गया। वो लोग जो थे वो हाईवे छोड़ के गूगल मैप का रास्ता देखते हुए जंगल से जा रहे थे। बताओ, रात को जा रहे हैं और जंगल से जाएंगे। यहाँ आदमी की दिन में जंगल में जाने से फटती है और ये लोग रात को। तो फिर ये लोग जंगल वाले रास्ते से जा रहे थे। और इनको क्या जंगल में गाड़ियाँ मिलेंगी आधी रात को? रात के 12 बज चुके थे। 80-90 की स्पीड से वो लोग जा रहे थे। रात के 12:30 बजते बजते संजय को बाजू में एक चीज़ दिखी, एक बाइक जा रही है, पर उस पर ड्राइवर नहीं है। तो वही रिएक्शन, उसने बोला, भाई 2025 में ऑटोमेटिक गाड़ी आ गई, लगता है बाइक भी आ गई है। पर ये उसने रजत को बताई, रजत भाई, रजत। रजत का दिमाग सटका, अबे सोने देना भाई, क्यों परेशान कर रहा है। वो देख, वो गाड़ी बिना ड्राइवर के जा रही है। उसने बोला, थोड़ा सा पी वी के आया है क्या तू? उस पर एक लड़का और लड़की जा तो रहे हैं। फिर तभी आकाश आगे से बोला, अबे नालायक को, क्या बकर बकर कर रहे हो, शांति से बैठ नहीं सकते तुम? फिर आकाश बोला, अच्छा क्या, किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हो तुम?
तभी रजत ने उसको बताया, देख भाई वहाँ उस बाइक पे लड़का और लड़की बैठे हैं और ये बोल रहा है महाशय कि वहाँ पे कोई नहीं बैठा है, ऑटोमेटिक बाइक चल रही है। बता ऑटोमेटिक गाड़ी चल सकती है? फिर आकाश ने भी देखा, हाँ भाई लड़का लड़की तो है। वहाँ से सुमित बोला, भाई क्या बात कर रहे हो, उस पर तो एक बुढ़ा आदमी जा रहा है। ये सुन के सब उसके तरफ घूरने लगे, ऐसे जैसे उसने क्या ही कर दिया न जाने। तो फिर चारों अपनी बहस करने लगे, उस पर ये बैठा है, उस पर वो बैठा है। उनकी बात में इतना ध्यान ही नहीं रहा कि बाइक कब गायब हो गई। फिर बाइक गायब हुई तो उनने आसपास देखा कि बाइक थी ही नहीं। फिर जाने तो बोला बाइक कहीं, उनने गाने का वॉल्यूम तेज किया और चलते गए आगे। बाइक की बात वो गाने के बीच भूल गए थे। थोड़ी दूर जाते ही उनको एक बाइक दिखी, उस पर बैठी एक औरत, जिस ने अपने पूरे बाल जो थे अपने चेहरे पे डाल रखे थे। तो उन लोगों ने इंसानियत के नाते, इंसानियत, हाँ जिंदा इंसानियत, तो उनने इंसानियत के नाते गाड़ी रोकी। तो ये सुमित बोला, भाई ज़रा आगे गाड़ी रोक देना, उनको कुछ मदद चाहिए होंगी तो। आकाश वहाँ रुक के बोला कि आपको कुछ हेल्प चाहिए क्या, कि आपकी गाड़ी ख़राब हो गई है? तभी सुमित ने एक चीज़ पे गौर किया, उसने अपना पूरा चेहरा बालों से ढक रखा है और उसने अभी आकाश के बातों का कोई जवाब नहीं दिया। सुमित बोला, आप ज़रा अपना चेहरा दिखाएंगे? तभी पीछे से एकदम भारी आवाज़ आई, अगर चेहरा दिखा दिया तो जिंदा बचोगे क्या देखने के लिए? तो जैसे ही चारों दोस्तों ने ये सुना, उनने बाइक के पीछे देखा। बाइक के पीछे एक 7 फीट लंबा आदमी, 7 फीट लंबा आदमी। सोचिए, नॉर्मल इंसान की हाइट 6 फीट होती है और वो 7 फीट का था, यानी सोचिए वो कितना लंबा होगा। तो उन लोगों ने उसके तरफ देखा। उन दोनों के कपड़े थोड़ी देर पहले जहाँ अच्छे दिख रहे थे, एकदम क्या बोलते अमीर परिवार से दिख रहे थे, उन लोगों के कपड़े अचानक पूरे फटे पुराने, मिट्टी से गंदे और खून से लथपथ हो गए। उनके चेहरे इतने डरावने हो गए कि इन लोगों से देखा नहीं जा रहा था। आकाश ने बिना देरी करते गाड़ी को फुल स्पीड में वो लोग भी बाइक लेके पीछे पीछे आ रहे। आज इन लोगों की फील्डिंग सच में सेट ही हो गई थी। तभी पीछे से रजत बोला, भाई अगर मैं जिंदा बच जाऊँ तो मेरे परिवार वालों को बोल देना, और अगर मैं मर जाऊँ तो बोल देना कि आपका बेटा शहीद हो गया, पर उन लोगों को ये कभी मत बोलना कि मैं एक भूत के हाथों मारा गया। तभी वहाँ से सबसे कॉमेडियन आदमी कौन था? संजय। संजय बोला, भाई बहुत भूख लगी है यार, पहले खाने के लिए एक ढाबा ढूंढ। सबके दिमाग फिर गए थे, ऐसा लग रहा था। वहाँ से सुमित बोला, भाई अब तो एक ही रास्ता बचा है कि अगर मैं यहाँ से ज़िंदा बच गया तो कभी रात को नहीं निकलूँगा। इन सब की बातें सुन के आकाश को ऐसा लग रहा था कि भूत से डरूं कि इनसे डरूं बे, कि साले इतने पनौती है, कुछ भी पनौती मार रहे, मर जाएंगे बोलते। ऐसा लग रहा था उसको कि इन तीनों को यही छोड़ के मैं आगे भाग जाऊं। तभी सुमित फिर से बोला, भाई तूने एक चीज़ पे गौर किया, अभी हम लोग डबल वही जगह पे आ गए जहाँ अपन को पहले बाइक मिली थी। आकाश ने बोला, हाँ भाई ये तो सेम जगह है। उन लोगों ने ऐसे 3-4 बार किया, पर वो सेम ही जगह आ रहे थे, वो सीधा ही जा रहे थे, कहीं मुड़े भी नहीं। फिर भी एक ही जगह, एक ही जगह। ऐसा करते करते उन लोगों ने पेट्रोल के मीटर की तरफ देखा, पेट्रोल लगभग ख़त्म ही होने वाला था। तभी सुमित बोला, भाई गाड़ी पलटा और फुल स्पीड में आगे बढ़। आकाश ने बोला, भाई पेट्रोल कम है, उन भूत अपन उनको पकड़ के पेल देंगे। पेल क्या देंगे, खा पी के अपन को लस्सी बना के पी जाएंगे। उसने बोला, भाई तू बस गाड़ी मोड़ और फुल स्पीड में भगा। जो सुमित था उसने हनुमान चालीसा का पाठ शुरू किया। वो लोग सीधे जा रहे थे, जा रहे थे। तभी उन्हें थोड़ी दूर पे बाइक बीच रोड पे खड़ी दिखी। उन लोगों ने कार को रोक दिया, जो भूत थे उनने कार को रोक दिया और कार को रोक के बस छूने ही वाले थे उसको कि जो सुमित था उसने हनुमान चालीसा की ये पंक्ति बोल दी, जय भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। ये बोला था उसने। ये बोलते बराबर जैसे चमत्कार हो गया, वो भूत जोर जोर से चिल्लाने लगे, इतने जोर से कि पूरा जंगल में उनकी आवाज़ गूंज रही थी। फिर थोड़ी देर बाद चिल्ला चिल्ला के वो लोग गायब हो गए।
कहीं दिख ही नहीं रहे थे। जो आकाश था उसने गाड़ी सीधी भगाई, एकदम स्ट्रेट भगाते गया। थोड़ी देर में सवेरा भी हो गया और उन लोगों को हाईवे दिख गया जहाँ पे कुछ गाड़ियाँ भी चल रही थी। तब उनके सांस में सांस आई। नहीं तो जब तक वो जंगल में थे तब तक उनकी रूह ऐसे कपकपा रही थी मानो उनको किसी ने 440 वोल्ट का झटका दे दिया हो। फिर थोड़ी दूर जाते ही उनको एक लोकल आदमी, एक भैया मिले। उनसे पूछा, भैया आप यहाँ के रहने वाले हो क्या? उसने पूछा, हाँ ये पीछे ही मेरा गांव है। तो उन्होंने बोला, भाई साहब यहाँ से मुंबई कितने दूर है? अच्छा, तो उसने बोला, अच्छा तुम लोगों को मुंबई जाना है? मुंबई तो यहाँ से काफ़ी दूर है, पर तुम लोग क्या जंगल से आए हो ऐसा? उसने पूछा। चारों ने जवाब दिया, हाँ हम जंगल से ही आए हैं। तो उस आदमी ने बोला, तुम लोग अब तक जिंदा कैसे हो, मरे नहीं? चारों ने ऐसे रिप्लाई दिया, अरे ऐसे कैसे मरे नहीं है, यानी आप मरते तो हमको क्या खुशी होती? उसने बोला, नहीं ये जंगल पे वो छलावे है, तो तुम लोग जिंदा बचने की उम्मीद तो थी नहीं, कैसे बच गए तुम जिंदा? उन्होंने अपना सारा किस्सा बताया। तब बताया उन्होंने, इसके पीछे एक कहानी है, सुन रहे होंगे तो सुनाता हूँ तुमको। उसने पूछा, छलावे बनने की कहानी? हाँ, वो छलावे पहले इंसान थे। तो उन्होंने चारों ने हाँ बोला। जो आदमी था उसने बोला, आज से 6 साल पहले इस गांव में 2 लोग रहते थे, एक लड़का और लड़की। जो लड़का था वो 7 फीट लंबा था, उसकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, इसलिए उसे लंबू भाई करके बोलते रहते थे। तो जो लड़की थी वो एक बड़े ख़ानदान की लड़की थी जो गांव में ही रहती थी, और उसका जो भाई था एक, वो था क्रिमिनल। तो दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उन लोगों ने अपना रिश्ता अपने फैमिली के सामने भी रख दिया था, फैमिली वालों ने हाँ बोल दिया था। जो लड़की का भाई है उसको वो लड़का पसंद नहीं आया, तो उसने एक रात इन दोनों को बाहर भेजा जंगल पार। और जब वो लोग जंगल से आ रहे थे तब रात को उसने 2 लोगों को भेज के उन दोनों को गाड़ी से ठुकवा दिया, जिसके बाद उसे एक्सीडेंट का नाम देके ख़त्म कर दिया। फिर जब बाद में पता चला तब उसको पुलिस लेके चली गई। पहले वो छोटे मोटे क्राइम करता था, इतने बड़े नहीं मर्डर, तब उसने मर्डर कर दिया था। और तब से वो दोनों अपने शिकार की तलाश में रहते हैं। जो भी लोग रात को जाते हैं पहले वो उसको घुमाते हैं, और जैसे ही सवेरा होते होते आता है उसे मार के ख़त्म कर देते हैं। तुम लोग बहुत किस्मत वाले हो जो जिंदा बच गए। तो आकाश बोला, ऐसी बात है क्या? मुंबई गया चूल्हे में, अपन जाएंगे घर पे। तभी वो बोला, अगर तुमको जाना ही है तो अभी दिन में निकल जाओ जंगल में, क्योंकि अगर रात में तुम लोग फिर से गए उन लोगों ने तुम्हारा चेहरा देख लिए है, अब वो तुम्हें मार के ही दम लेंगे अगर तुम लोग रात को जंगल से गए तो अच्छा यही रहेगा कि तुम दिन में जंगल से जाओ। तो ये सुन के उन्होंने बोला, हाँ हम अभी नहीं कर रहे। उस आदमी ने बोला, तुम मुंबई नहीं जा रहे फिर? उन्होंने बोला, मुंबई गई भाड़ में, हम लोग घर जाएंगे, जान बची तो लाखों पाए। फिर उन लोगों ने फुल स्पीड में घर निकल गया। अभी की ज़िंदगी में वो खुश है, पर जब भी वो उस रात को याद करते हैं वो लोग बहुत डर जाते हैं। जंगल का पता उसने बताया नहीं, मेरे गांव और शहर के बीच में आता है बोले, मुंबई शहर के, हमारे गांव और शहर के बीच में एक जंगल पड़ता है बोले, वहाँ पे हुआ था ये सारा किस्सा। तो उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होंगी, और पसंद आई होंगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, प्लीज़ भाई कर दीजिएगा। तो ऐसी और भी स्टोरीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगले हफ्ते, बाय।